मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों को अब जो है डिटेल में समझना है इसके रिलेशंस को। मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक फॉर्मूला हम लोग जो है डिराइव किए हुए थे जिसमें ये चारों टर्म इंक्लूडेड था। हमारा फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू x बाय Na 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक रिलेशन जो हमारे सारे टर्म्स को इंक्लूड कर लेता है। किसी को भी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास मोल दिया रहेगा तो मास निकाल सकते हैं, मास दिया रहेगा तो मोल निकाल सकते हैं, मोल है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम है मोल निकाल सकते हैं, मोल है नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल है मोल्स निकाल सकते हैं। मास दिया है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है मास निकाल सकते हैं, मास दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये सारे एक दूसरे में इंटरचेंजेबल रिलेशन है। हमारा जो है ये रिलेशन अपने आप में काफ़ी है, बट इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग और भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशन। मास वॉल्यूम रिलेशन अगर बोला जाए यानी कि मास दिया रहेगा और वॉल्यूम निकालना हो, या वॉल्यूम दिया रहे मास निकालना हो। क्वेश्चन दे दे कि हमारे जो है 16 ग्राम जो है अमोनिया में कितने जो है कितना लीटर होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, या इतने लीटर जो है अमोनिया का मास कितना होगा। तो मास वॉल्यूम रिलेशन वहीं काम आएगा कि मास दिया रहेगा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया रहेगा मास निकालना है। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें क्या रिलेशन यहाँ से आया, ये वाला। मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। ये रिलेशन फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए ये रिलेशन काम करेगा, बाकी सॉलिड लिक्विड के लिए ये रिलेशन काम नहीं करेगा। तो इससे हम लोग जो है क्या निकालते हैं और अदर फार्मूला। तो अगर हमको मास निकालना हो, मास ऑफ गैस, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 इंटू, यहाँ से मोलर मास इधर गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज़ है। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव होगा वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस बाय GMM इंटू 22.4। तो हमारा ये वही फॉर्मूला है n इंटू 22.4। तो n का बस वैल्यू मास के टर्म्स में रखा हुआ है। तो एक रिलेशनशिप ये हुआ। एक मास नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशन।
तो मास नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशन में हमारा आ जाएगा मास बाई मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू x बाई Na। ये मेरा बेसिक फार्मूला हुआ। ये हमारा किसके लिए काम करेगा? तो ये सारे के लिए काम करेगा, जितने मॉलिक्यूल्स, जितने कंपाउंड, जितने आयंस, फॉर ऑल। ये जो वॉल्यूम वाला टर्म जहाँ पर भी आ जाएगा वो सिर्फ गैस के लिए स्पेशली होगा, बाकी हमारा जो फॉर्मूला है वो सब के लिए होगा। तो इससे हमारा फॉर्मूला निकला क्या? मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई Na इंटू GMM। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास बाई GMM इंटू Na। Na हमारा क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप, इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ जो तीसरा रिलेशनशिप है वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम बाई 22.4 x बाई Na। ये भी हमारा सिर्फ गैस के लिए, फॉर गैस। ये भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें अगर हम लोग निकालें फॉर्मूला तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई Na 6.022 10 टू द पावर 23। इसको लिख देते हैं, Na ही होता है ये। तो ये भाई ये 22.4 इधर चला गया इंटू 22.4। जो सेकंड फार्मूला इसमें आया नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर इंटू N। ये होगा। तो ये मिला जुला कर हमारा इसी फार्मूला से डिराइव किया गया है, इसी का अलग अलग फॉर्म बनाया गया है। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया, सबसे सिंपल फार्मूला, आसान है, एक लाइन का है, और इससे हमको बस यही समझना है कि जिस दो के बारे में बात होगा हमको वो दो लेना है और लेकर सॉल्व करना है। इतना तामझाम का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ हमको जो है लिखने का, इतना कुछ हमें याद करने का, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। रट्टा मारने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ लेना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। दूसरा क्वेश्चन है सपोज द साइंटिस्ट हैड चूजन 10 to the power 20 as the number of particles in 1 mole। तो वो जो है साइंटिस्ट
जो हमारा अभी है एवोगाड्रो नंबर, उसके जगह अगर 10 टू द पावर 20 को चुना होता एक मोल में, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या आता बताना है। तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4 बाई वेट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स किया गया 1:4 के रेशियो में बाई वेट। तो बताना है, कैलकुलेट करना है रेशियो बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स किसका है उसका क्या रेशियो आएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन बनाइए। सॉल्यूशन 1, हमारा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ O2 11.2 लीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारा वॉल्यूम नंबर रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन number of particles x by na। तो 11.2 by 22.4 x by 6.022 into 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये पार्ट इधर आ गया, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23/2, दैट इज़ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। फिर फाइंड करना था एटम्स, कि एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो एटम्स के लिए हमें क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, since one molecule of oxygen, जिसे हम O2 लिखते हैं, has 2 atoms, therefore 3.011 into 10 to the power 23 molecules of ऑक्सीजन हैज़, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स निकल गया और एटम्स निकल गया। कोई डाउट इसमें? सेकंड है, कह रहा है कि साइंटिस्ट हैड चूजन 10 टू द पावर 20 एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल में 10 जो हमारा एवोगाड्रो नंबर है उसके जगह अगर ये चुन ले तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एवोगाड्रोस नंबर हमारा क्या है 6.022 10 टू द पावर 23। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है 32 ग्राम। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो एक का निकालना है तो क्या करेंगे 32 ग्राम में डिवाइड कर देंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ mass of 10 to the power 20 molecules
इतने मॉलिक्यूल्स का, तो इतने एक मॉलिक्यूल का मास इतना ग्राम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए 32 10 टू द पावर 20 6.022 10 टू द पावर 23। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.32 10 टू द पावर -3 ग्राम। Since 1 mole has 10 to the power 20 molecules, had 10 to the power 20 molecules, hence new molecular mass of oxygen is 5.32 into 10 to the power -3 ग्राम। तो नया मास हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि अब मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, तो हम लोगों के पास क्या है कि जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछता है तो हम लोग मोल्स में काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो x है, मास ऑफ नाइट्रोजन है वो 4x है। कहाँ से आया? 1:4 बाई वेट है, तो 1:4 बाई वेट का मतलब हो गया कि x ऑक्सीजन हो गया और 4x नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है। तो जब एग्जैक्ट नहीं निकालना होता है तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में बदल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो NO2 बाई N हमारा इसका आ जाएगा N2 नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ मास दिया हुआ क्या? x, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32, यहाँ आ गया 4x, यहाँ दिया हुआ है 28, तो हमारा x ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 28 बाई 4 इंटू 32। That is number of particles या molecules of oxygen by number of molecules of nitrogen। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स में आ जाएगा 7:32।